सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्रेय आप सबकी श्रेय आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्रेय ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट इमोशंस क्या है उनके भाव आपको लेकर, क्या वो इंसान अंदर से फील करते हैं आपके लिए, हम ये देखेंगे। एक्शन क्या होंगे उनके, इमोशंस क्या है उनके, करंट फीलिंग्स क्या है उनके, और क्या उनको रोक रही है आपके पास आने से, हम ये भी चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितनी चीजें आपसे रेजोनेट करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट इमोशंस क्या है डिवाइन। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट इमोशंस क्या है डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। फाउंडेशन, ट्विन फ्लेम, स्पाइंग, पॉसिबिलिटीज जो कि ऑब्स्टिकल में है, एंड स्ट्रेस। ओके, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक। डिवाइन मस्कुलाइन का मतलब ये है ना, मतलब जो भी इंसान आपसे दूर भागता है वो मस्कुलाइन एनर्जी में होता है, चाहे आप किसी भी कनेक्शन में है। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम हैं, आप सोलमेट हैं, आप कार्मिक हैं, आप जो भी हैं। ठीक है, कार्मिक सोलमेट हैं, ट्विन रे हैं, जो भी है। लेकिन जो इंसान भाग रहा होता है वो मस्कुलाइन होता है, डिसॉर्टेड मस्कुलाइन। डिवाइन मस्कुलाइन नहीं, डिसॉर्टेड मस्कुलाइन। डिवाइन मस्कुलाइन यहाँ इसलिए है क्योंकि इनके अंदर कुछ अवेकनिंग जैसे प्रोसेस स्टार्ट हुई है, कुछ चेंजेस इनके अंदर हो रही है। इसलिए जो स्टार्टिंग में जो मस्कुलाइन एनर्जी होते हैं वो सिर्फ मस्कुलाइन होते हैं और डिसॉर्टेड होते हैं, जो कि भागते हैं, रन करते हैं, समझते नहीं है सिचुएशन को, कनेक्शन को जो नहीं समझना चाहते हैं, जो आपको समझना नहीं चाहते हैं, वो होते हैं डिसॉर्टेड, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे वुंड्स होते हैं, इसलिए वैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कार्ड हम इस तरफ कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे अच्छे से। सो होपिंग की एनर्जी यहाँ पे है ओवरऑल लाइफ में, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी या ठीक हो जाए, ऐसी की एनर्जी। ठीक है ना, लेट्स चेक कि क्या है ये, क्यों है डिवाइन यहाँ होपिंग की एनर्जी। एक्सपेक्टिंग, फेथ एंड मैनिफेस्टिंग। ये इंसान हो सकता है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, या देखिए मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे होंगे ना, तो हो सकता है कि ये इंसान कुछ प्रेयर करना या फिर ऐसा कुछ करना जिससे कि चीजें आप दोनों के बीच सही हो सके। ठीक है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। अभी इंसान है ना, ऐसे इंसान है जो कि एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है इनमें। ठीक है, या तो हिम्मत नहीं, या फिर इंसान नहीं लेते हैं कुछ नेगेटिविटीज के चलते। अब ये नेगेटिविटीज, इनका ईगो हो सकता है, इनका फियर हो सकता है, ऐसी कुछ एनर्जी। ठीक है, इनकी लैकिंग कॉन्शियसनेस हो सकती है, विक्टिम मेंटालिटी हो सकती है, जहां पे इनको लगता है कि ये नहीं कर पाएंगे, इनसे नहीं होगा, ऐसा कुछ। सो ये इंसान एक्शन जो जरूरत है वो नहीं करके मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपको मांगना या फिर आपको मैनिफेस्ट करना ताकि आपकी एनर्जी रेस्टलेस हो और आप एक्शन लो उनके टुवर्ड्स। सो ऐसा कुछ कर रहे हैं। अब ये एनर्जी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जहाँ पे ये इंसान बहुत लंबे समय तक भी ये सेपरेशन क्रिएट कर सकते हैं। ना ये एक्शन लेंगे आपके टुवर्ड्स और ना ही आपको मूव ऑन करने देंगे। एक ऐसे इंसान जहाँ जब आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, कुछ ऐसी हरकत कर देंगे कि आपके मन में फिर से एक होप आ जाएगा कि इस इंसान के मन में अब भी कुछ है। ठीक है, और फिर से आप इनका वेट करना चाहोगे। एक ऐसी एनर्जी इस इंसान की दिख रही है मुझे, जहाँ पे बहुत सारे फीलिंग्स हैं, बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी फील करते हैं ये इंसान, लेकिन फिर भी लंबे समय तक ये इंसान दूर रह सकते हैं आपसे। एक ऐसे इंसान बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में इंसान है, लेकिन इनको नहीं है, मैंने बोला स्ट्रेंथ नहीं है इनको। स्ट्रेंथ मतलब एक होता है ना कि एक्शन लेना। अब एक्शन लेने के टाइम पे दो माइंडसेट होता है, हमें लगता है या तो हम जीत जाएंगे सिचुएशन को या फिर हम हार जाएंगे। सो जीत जाएंगे तो सही है, लेकिन हारने वाली जो एनर्जी है वो बहुत लोग एक्सेप्टेंस में नहीं रहते कि नहीं हम हारेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं। सो ऐसी एक एनर्जी जहाँ पे इनको डर लगता है, एक ऐसी एनर्जी जहाँ इनको डर लगता है कि अगर आपके पास ये आएंगे और अगर हार जाएंगे, अगर
आप इनको मुंह पे कुछ ऐसा बोल दोगे तो फिर ये इंसान जो है आपके सामने हमेशा नीचे रह जाएंगे, मतलब हमेशा ही लैकिंग कॉन्शियस में रह जाएंगे। जहाँ पे ये आपके पास आए और आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, इनकी ईगो डेथ हो गई। ये आपके पास आए, आपने इनको रिजेक्ट कर दिया और आप इनसे ऊपर हो गए और ये आपसे लैकिंग कॉन्शियसनेस में चले गए, ठीक है, आपसे कम हो गए। अपने आप में ये इंसान को ये एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, क्योंकि मुझे ये इंसान सेल्फ ऑब्सेशन वाले इंसान लग रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेशन है इनको। एक होता है सेल्फ लव और एक होता है सेल्फ ऑब्सेशन। जहाँ सेल्फ लव में लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपनी रिस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखते हैं। एक होता है सेल्फ ऑब्सेशन, जहाँ पे लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। अब सेल्फ लव जो होता है ना, उसमें अपने बारे में तो सोचते हैं, लेकिन वो एक पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स होती है, जहाँ पे हीलिंग वगैरह होती है, जहाँ पे लोग ग्रो करना चाहते हैं डे बाय डे। सेल्फ ऑब्सेशन, अपने बारे में इतना सोचना कि दूसरों को नुकसान कर देना, यही डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। जहाँ सेल्फ लव में लोग अपनी भी अच्छाई चाहते हैं, दूसरों की भी अच्छाई चाहते हैं, लेकिन सेल्फ ऑब्सेशन में ये होता है कि लोग सिर्फ अपनी अच्छाई चाहते हैं, बाकी किसी का बुरा हो भी रहा हो तो उनको फर्क नहीं पड़ता। ये होता है सेल्फ ऑब्सेशन। तो एक ऐसे इंसान है जहाँ सेल्फ ऑब्सेस्ड है, मतलब खुद से ही इतना ज्यादा प्यार करने वाले इंसान है ये कि इनकी इज्जत चले जाए, इनका ईगो ट्रिगर हो जाए, अपनी रिस्पेक्ट को ये नीचे कर दें, ये झुक जाएं, ये ऐसे इंसान नहीं है। क्योंकि यहाँ डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है। सो ये इंसान ऐसे इंसान है जो कि भागेंगे तो सही, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के आपको देखते भी रहेंगे कि आप आ रहे हो कि नहीं, आप इनके पीछे भाग रहे हो कि नहीं। जैसे ही आप भागना बंद कर देंगे, ये इंसान रुक जाएंगे। अच्छा, रुकेंगे ही नहीं, आपके सामने आके खड़े भी हो जाएंगे कि क्यों नहीं भाग रहे तुम अभी मेरे पीछे तुमको क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है अभी, ठीक है। ऐसे एक इंसान जहां ना मूव ऑन करेंगे ये, ना आपको मूव ऑन करने देंगे, ना खुद शांति से रहेंगे, ना आपके जीवन में शांति आने देंगे, एक ऐसे इंसान, ठीक है। सो इनको बहुत खालीपन सा लगता है, जहां इनको कुछ भी इनके लाइफ में नहीं है। एक लॉस वाली एनर्जी, एक ग्रीफ वाली एनर्जी, दुख की एनर्जी, लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी, ये सब कुछ इनके लाइफ में है। तो ये एक्शन लेना चाहते भी हैं, लेकिन इनमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो बस होप कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा, या फिर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इजी है इनके लिए, मैनिफेस्ट करना, प्रेयर करना या आपको मांगना, ये इजी है। एक्शन लेना इनके लिए इजी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अपने ईगो को नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। एक ऐसे इंसान है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इगोइस्टिक इंसान होंगे ये, ठीक है। और अपने ईगो को ये ईगो बोलते भी नहीं होंगे, अपने ईगो को ये सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते होंगे। जब आप इनसे बोलोगे ना कि आपको ईगो है, आप ईगो में रहते हैं या फिर तुम ईगो में रहती हो, ऐसा बोलोगे ना आप, तो ये उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट हो जाएगा कि नहीं, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है ये, ठीक है। और ऐसे इंसान हमेशा ही अकेले रहते हैं। इनके लाइफ में बहुत लोग नहीं देखोगे आप, बहुत फ्रेंड्स नहीं देखोगे आप, अकेले रहेंगे। होंगे भी तो बहुत एक आध फ्रेंड ऐसे होंगे जो कि उनको झेल सकते हैं। कोई ऐसे फ्रेंड उनके होंगे जो कि उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग जो वो चाहते हैं वो करें। उनके बहुत ज़्यादा मीटिंग, मिलना वलना नहीं, बहुत ज़्यादा बात नहीं, जब टाइम मिलेगा तो हाय हेलो कर लेंगे। ऐसे कोई इंसान जो कि उनकी शर्तों पे चले, वैसे कोई एक आध फ्रेंड ही इनके लाइफ में होंगे। एक ऐसे पर्सनालिटी हो सकते हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। फाउंडेशन की एनर्जी है एस्टैब्लिश्ड फैमिली सिक्योरिटी, जहाँ पे ये इंसान इनके फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे ये फाउंडेशन चाहते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं, एस्टैब्लिश चाहते हैं ये रिश्ता, ये फैमिली चाहते हैं आपसे, सिक्योरिटी चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सब कुछ आपसे, ठीक है। चाहत बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ आपसे, कि आप सब कुछ कर दो और ये इंसान जो है, इनको बना बनाया जो है बिरयानी वो मिल जाए और ये आराम से खा ले, ठीक है ऐसे इंसान। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो सकते हैं। कुछ लोग, आप लोग अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो सकते हैं और ये अपनी फैमिली के चलते आपसे दूर है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब ये इंसान अपनी लाइफ से इन्होंने बहुत लोगों को कट ऑफ किया है और एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे, जहाँ पे ये चेंज हो रहे हैं, इसलिए डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी यहाँ पे है। ये डिसॉर्टेड मस्कुलाइन से ये एक जेंटलमैन बन रहे हैं। अब ये चाहे फीमेल भी हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी जो है ना, वो धीरे धीरे बैलेंस हो रही है और ये अच्छे मस्कुलाइन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो जो फीमेल्स हैं, जो रन करते हैं, उसमें फीमेल एनर्जी होती है। ये जेंडर की बात नहीं है, ठीक है। कोई नो मैटर कि आपके पर्सन फीमेल है, मेल है, क्या है, उनके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी होगी तो वो रन करेंगे, ठीक है। और ये एनर्जी जो है ना, वो सबके अंदर होती है, हमारे अंदर भी है, लेकिन हमारे अंदर बैलेंस्ड है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपके अंदर ये एनर्जी एक्टिव होती होगी तो आप भागते होंगे। तो जो इंसान इमोशनली अनअवेलेबल होता है रिश्ते में, जो रन करता है, जो नहीं कनेक्शन को समझता है, जो बहुत सेल्फिश होता है, वो मस्कुलाइन एनर्जी में होता है। और मस्कुलाइन नहीं, डिसॉर्टेड मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं वो, ठीक है।
सो ये एनर्जी हमारे अंदर भी कभी कभी एक्टिव होती है जब हम बहुत ईगो में आ जाते हैं, हम नहीं झुकना चाहते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। सो ये एनर्जी इनके अंदर कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और इनके अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस्ड हो रही है। ऐसी एनर्जी, इसलिए ये इंसान स्टेब्लिशमेंट और सिक्योरिटी, फैमिली ऐसा सोच रहे हैं। जब तक इनके अंदर की एनर्जी डिसऑर्डेड होगी ना, ये अपनी फैमिली को भी नहीं देखेंगे। समझ रहे हैं? सिर्फ आप नहीं, बल्कि इनकी फैमिली भी जो होगी वो भी इनके साथ सफर कर रही होंगी। सो हमेशा हम देखते हैं ना, कोई एक ऐसा बंदा या बंदी जो कि बहुत घर में उत्पात मचाता है, तो वो क्या होता है, वो उनके अंदर की एनर्जी जो होती है वो डिसऑर्डेड होती है। इसलिए जब हीलिंग वगैरह हम करते हैं तो वो एनर्जी बैलेंस हो जाती है। ठीक है। किसी का क्वेश्चन था विकार के बारे में, मैंने बोला था, तो किसी का क्वेश्चन था कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसके विकार खत्म हो गए हों। ये आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि आप लोगों ने जो चीज़ें नहीं देखी है वो दुनिया में है ही नहीं, ऐसा आप लोग लगता है, और बहुत बड़ी गलतफहमी है ये आप लोगों की। ठीक है। कौन ऐसा इंसान जो कि हीलिंग कर रहा है और उसके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग हीलिंग कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं हम तो बहुत साल से हीलिंग कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई चेंजेस नहीं है, अगर ऐसा है तो आप हीलिंग, आपको फिर पता नहीं है कि हीलिंग होती क्या है। ठीक है। जब आप हीलिंग स्टार्ट करते ही हैं, आपका सबसे पहले बिहेवियर चेंज होता है। और जो हम बिहेवियर बोलते हैं ना, अपना एग्रेशन है, मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, मैं बहुत इगोइस्टिक हूँ, ये मेरा बिहेवियर है, ये नहीं होता बिहेवियर। हम जब जन्म लेते हैं इस धरती पे तो ये सब लेके हम नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो वो पास्ट लाइफ का होता है, वो भी कुछ ना कुछ वुंड्स होते हैं। सो धीरे धीरे सोसाइटी के, फैमिली के कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम, कुछ ऐसे इंसिडेंट, वो सब हमारे वुंड्स को, कहते हैं ना, घाव को कुरेद कुरेद के बाद में वो ऐसे बन जाते हैं। ऐसे होते नहीं हैं लोग। सो और गुस्सा भी जो बोलते हैं कि हमें बहुत गुस्सा आता है, क्या गुस्सा आता है क्या सच में? लोग गुस्सा करते हैं। गुस्सा आता होता तो लोग बॉस पे क्यों नहीं गुस्सा निकालते अपना? अपने से ताकतवर के ऊपर कोई गुस्सा क्यों नहीं निकालता है? क्योंकि उनको पता होता है कि अपने से ताकतवर के ऊपर जब गुस्सा निकालेंगे तो हानि हो जाएगी उनकी। जहां हानि होगी वहां गुस्सा नहीं निकालेंगे लोग। जहां उनको पता है कि हम डोमिनेट कर सकते हैं, वहीं लोग गुस्सा करते हैं। सो गुस्सा आता नहीं है, लोग गुस्सा करते हैं। अब इस पर कंट्रोल कभी कभी हम कर लेते हैं, कभी कभी हम नहीं करते हैं। क्यों? सिचुएशंस को देख के। सो ये जो है ना कि मनुष्य के जो विकार होते हैं, मनुष्य शरीर के जो विकार होते हैं, वो खत्म नहीं होते हैं, होते हैं खत्म। हीलिंग करके देखिए। अच्छा, कोई भी एक दुनिया में ऐसा इंसान नहीं जिसके ये सारे विकार खत्म हो गए हों। कमेंट ऐसा था। देखिए, मैं अपना एग्जाम्पल दूंगी। मैं जो दिख रही हूँ अभी आप लोगों को, वैसे नहीं थी मैं एकदम ऑपोजिट थी इसकी। मुझे बहुत ज्यादा ईगो था मुझ में, बहुत ज्यादा मैं रूड थी। मैं बहुत चेंज हुई हूँ हीलिंग के बाद, बहुत ज्यादा चेंज हुई हूँ। मैं एकदम ऑपोजिट हो गई हूँ अपने कैरेक्टर से, जो मैं थी पहले। ठीक है। सो होता है, बिलीव करें। और कौन हुआ कौन नहीं हुआ इसको आपको नहीं देखना है, आपको खुद को देखना है। चेंजेस हमेशा अपने अंदर से स्टार्ट आप करोगे, तभी जाके आपको दुनिया चेंज दिखेगी। बाहर चेंज खोजो कि कौन चेंज हुआ है, तब मैं चेंज हूं या तब मैं कोशिश करूं, मत कीजिए ऐसा। अपने अंदर चेंजेस लाइए, अपने आप ऑटोमेटिकली सब दुनिया आपको चेंज दिखेगी। ठीक है। सो ये जो है इंसान, ये चेंज हो रहे हैं, इनके अंदर वो फीलिंग्स डेवलप हो रही है, इनके अंदर के जो नेगेटिविटीज थे वो कहीं ना कहीं अब शैटर्ड हो रहे हैं, और ये इंसान समझ पा रहे हैं चीज़ों को। इसलिए इनके अंदर वो फीलिंग्स और कनेक्शन को समझना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर डेवलप हो रही हैं। ठीक है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी इनकी इंटेंशन में, मिररिंग, शेयर्ड फीलिंग्स एंड रिफ्लेक्शन। सो इंटेंशन में ट्विन फ्लेम का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये चल रहा है कि कुछ तो कनेक्शन है ये। ठीक है। आप कहीं से सुना होगा उन्होंने ट्विन फ्लेम वगैरह, या सोलमेट कहीं से सुना होगा। पॉडकास्ट में भी यही सब चलते हैं, ट्विन फ्लेम और सोलमेट। जिनको नहीं पता है इन सब के बारे में, वो लोग भी आजकल इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। सो ट्विन फ्लेम वाली कोई कंसेप्ट वो कहीं से सुने हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत मिरर करते हैं हम एक दूसरे को, मतलब आप दोनों सेम हैं, ऐसा इनको लगता होगा। अगर ट्विन फ्लेम वगैरह के बारे में इनको नहीं भी पता है, या फिर आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम नहीं है, क्योंकि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सब तो ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते हैं ना। तो अगर लग भी रहा है इनको कि बहुत ज्यादा हम सिमिलर हैं, हम मिरर करते हैं एक दूसरे को, या फिर हम एक जैसे ही हैं, अगर इनको ऐसा भी लग रहा है तो भी इनके दिमाग में कुछ कुछ आ रही हैं चीजें। ठीक है। कि क्यों हम मिरर कर रहे हैं, या फिर क्यों मैं अपने नेगेटिविटीज को वहां देख रहा हूँ, या फिर क्यों मैं उसको ट्रिगर कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे थॉट्स, ऐसे बहुत सारे ख्याल इनको आ रहे हैं। ठीक है। One more time please। क्यों है डिवाइन यहाँ ट्विन फ्लेम? देखिए, होता ये है ना ये इस रिश्ते में कि चीजें थोड़ी सी बैलेंस होती है, मतलब 2 दिन आप लोग अच्छे से रहते होंगे, तीसरे दिन फिर से वही इम्बैलेंसमेंट, और फिर से वही डिटैच्ड होना, फिर से वही फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना। एक ऐसी एनर्जी इस रिश्ते की दिख रही है मुझे, जहाँ पे बहुत ज्यादा
इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करते हैं, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कुछ दिन ही बैलेंस कर पाते हैं चीज़ों को आप लोग। उसके बाद तुरंत से चीज़ें खराब होने लगती है। अब बहुत लंबा अगर सेपरेशन हो गया है तो बहुत दोनों माइंड सेट करके रीयूनाइट करते होंगे कि इस बार हम बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, इस बार हम नहीं लड़ेंगे, इस बार हम इग्नोर करेंगे बहुत सारी चीज़ों को। ऐसा बहुत सब सोच के आप कनेक्शन में फिर से आप रिकनेक्ट होते होंगे, लेकिन फिर से चीज़ें खराब होती है और फिर आपका मन करता है कि डिटैच्ड हूँ, ठीक है। और फिर से अपनी फीलिंग्स को अंदर रखना, एक्सप्रेस नहीं करना, एक ऐसी एनर्जी इस रिश्ते की होगी जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि कनेक्टिविटी फील करने के बावजूद भी आप लोग बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं। दोनों अब सेम हैं, आप दोनों सेम ही हैं, मतलब एक जैसे ही लगते हैं, या फिर उनको बिल्कुल आप अपने जैसे लगते होंगे, या उनको ऐसा लगता होगा जैसे कि वो खुद से मिल रहे हैं आपसे मिलकर, ऐसा उनको लगता होगा। तो इतनी कनेक्टिविटी होने के बाद, इतनी इंटेंसिटी होने के बाद चीज़ें बैलेंस क्यों नहीं होती आप दोनों के बीच? ये बहुत कुछ चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है यहाँ पे जो कि इनको समझ में नहीं आ रही है, या फिर कहीं से सुना है इन्होंने और ये समझ रहे हैं कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, आपके साथ कोई कनेक्शन है, ऐसा कुछ, ठीक है। और यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो ये इंसान थोड़ा सा सेल्फ लव करना, थोड़ा सा अपने को प्रायोरिटी देना, या फिर इस रिश्ते में कुछ इच्छाएं हैं उनकी, उनको पूरा करना, ये ऐसे कुछ इंटेंशन इनके माइंड में दिख रहे हैं जहाँ पे ये इंसान बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें होती नहीं है बैलेंस आप दोनों के बीच। अब ऐसा भी होता होगा आप लोगों के बीच जहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में आप हैं कि इस बार आप नहीं लड़ेंगे, इस बार बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन एक सडन कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जब चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, जो आपके कंट्रोल में ही नहीं आती है। सो यही होता है कनेक्शन में, है ना। जो मैं बोल रही थी कल सोल कॉन्ट्रैक्ट वाली बातें, परसों के वीडियो में मैंने बोला था सोल कॉन्ट्रैक्ट वाली बातें, वो यही है कि जब सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना आप दोनों का, तो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में है आप वैसे ही चल पाएंगे, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं डिवाइन गाइडेंस जर्नी, है ना। तो स्पिरिचुअल जर्नी जो भी होती है, या फिर आपको पता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, टैरो तक अगर आप पहुंचे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं आपको एक इंट्यूशन जरूर है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। चाहे आप कार्मिक के साथ हैं, सोलमेट के साथ हैं, या आप ट्विन फ्लेम के साथ हैं, किसी के साथ भी आप हैं, आपको पता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ कुछ कड़ी जुड़ी हुई है मेरी, जिसके चलते ये सब चीज़ें हो रही है लाइफ में, ठीक है। सो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें लिखी होती हैं आपकी, आप वैसे ही बिहेव कर सकते हैं। जब तक आपको मिलना होता है आप मिलते हैं, आप जब अपने ऊपर काम नहीं कर रहे होते तो आप सेपरेट हो जाते हैं। सो ये चीज़ें हावी होना स्टार्ट होती है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस थे कमेंट बॉक्स में। सैटरडे मैं लाइव आऊँगी और मैं रीडिंग नहीं करूंगी, पार्टनर की फीलिंग्स हम लोग कलेक्टिव में देख लेते हैं, ये फीलिंग्स जानना जरूरी नहीं है। क्वेश्चंस जो है जर्नी के रिगार्डिंग उसको लेके आइए, उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ और भी क्वेश्चंस है उसको मैं क्लियर करूंगी, और जो मैंने कल पोल पोस्ट किया था कि प्यार क्या है, उसके बारे में भी, हीलिंग के बारे में बताऊंगी कि कौन सी हीलिंग किसे करनी चाहिए, ठीक है। सो सैटरडे मिलेंगे हम 9:30 में लाइव पे, ओके। सो कहीं ना कहीं सब कुछ इनको समझ में आ रही है कि चीज़ें चाह के भी हमारे बीच ठीक नहीं होती है। मतलब बहुत हम लोग प्लान करते हैं कि इस बार नहीं लड़ेंगे, चीज़ों को सही कर देंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, इग्नोर करेंगे चीज़ों को, लेकिन होती नहीं है। मतलब वो सिचुएशन, एक कुछ सेकंड्स का सिचुएशन ऐसा होता है जो कि सब पूरा खेल पलटी कर देता है, और आप लोग फिर से सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेशन के 3-4 दिन बाद आपको समझ में आता है कि गलती हुई हमसे, है ना। जब सेपरेशन होता है तब लगता है कि अच्छा हुआ सेपरेशन हो गया, मैं और कभी जिंदगी में इस इंसान का मुंह नहीं देखूंगी, शक्ल नहीं देखूंगी, ऐसा जरूर लगता होगा। लेकिन वो 3 से 4 दिन, सिर्फ चौथे दिन आपको फिर फील होगा कि नहीं, मुझसे गलती हुई, मैं इग्नोर कर सकता था, कर सकती थी, ऐसी एनर्जी, ठीक है। तो ये सब इनको फील हो रहा है अभी। स्पाइंग की एनर्जी है जो कि आपकी एनर्जी में देख रहे हैं इंसान, सोशल नेटवर्क, इन्फॉर्मेशन, वेज। इनको ये अच्छे से पता है कि आपकी नज़र इनके ऊपर है, या तो आपने नज़र रखी है और इनको पता चल गया होगा कहीं से कि आप इनके सोशल मीडिया को विजिट कर रहे हैं, और आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ख़त्म नहीं कर पा रहे हो आप इस रिश्ते को, दूर ज़रूर हो आप, लेकिन आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अलग हो गए आप, एनर्जी डिस्कनेक्ट नहीं हो रही है आपकी, जहाँ पे अभी भी आपने इनके ऊपर नज़र रखी है, इनको ये समझ में आ रहा है। अगर सेपरेशन को बहुत टाइम हो गया है आप लोगों का, तो चीज़ें खत्म नहीं हुई, अभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हुई है, आपने भी चीज़ों को खत्म नहीं किया है, ये इनको पता है। अच्छा, आपकी लाइफ में कोई और भी इंसान अगर है, अभी कोई और क्रश अगर आपके हैं, तो भी इनको पता है कि आपने इस इंसान से रिश्तों को, मतलब इस इंसान के साथ आपने पूरा क्लोजर नहीं दिया है। आपके दिल के दरवाजे भले आपने बंद किए हैं अभी, लेकिन कभी ना कभी चीज़ें सही होंगी, इनको ये पता है, क्योंकि आपकी नज़र इनके ऊपर है, इनको पता है। आप इस रिश्ते को जीतना जरूर चाहते हैं, लेकिन आप क्लोजर नहीं दे पा रहे हैं। मतलब देखिए, कंफ्यूजन है यहाँ पे, माइंड और सोल के बीच आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि
इस इंसान के टुवर्ड्स आपको एक्शन लेना चाहिए या आपको अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए, इसको लेके आप जगल कर रहे हो अभी। जहां आप क्लोजर देना चाहते हैं इस इंसान को, मतलब कभी मन में ऐसा आता है रात में सोने के टाइम पे कि यार और बस बहुत हुआ, और मैं इस रिश्ते में अपने आप को डैमेज नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, ऐसे एक माइंडसेट में आप सोते होंगे। सुबह उठते ही आप उनके सोशल मीडिया को फिर से स्पाई करते होंगे, फिर से स्टॉक करते होंगे। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं अपनी एनर्जीज को, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको इस रिश्ते में वेट करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, या फिर अपने जिंदगी में आपको मूव ऑन करना चाहिए किसी और के साथ अकेले। आप कंफ्यूज देख रहे हैं इंसान आपको, जहां पे आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे, लेकिन इनको पता है कि अभी भी आपकी एनर्जी जो है इनसे कनेक्टेड है। आपने अपनी एनर्जी इनसे डिस्कनेक्ट नहीं की है, आपने क्लोजर नहीं दिया इस रिश्ते को, इनको पता है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज की एनर्जी है फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचर एंड रिस्क। पॉसिबिलिटीज जो है ना वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। सो जो भी है ना चीजें, मतलब इस इंसान की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे जब हम बहुत ज्यादा इमोशनली डैमेज होते हैं, लो फील करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मतलब मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं गाने सुनती हूँ, कुछ ऐसे काम करती हूँ जिससे कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकूं, ताकि मैं वो लो वाइब्रेशन से अपनी वाइब्रेशन को हाई कर पाऊं। सो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि जब लो वाइब्रेशन में होते हैं, फिर जाने लगते हैं लो वाइब्रेशन में, तो वो तुरंत से अपनी एनर्जीज को हाई करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि उनकी एनर्जी हाई हो जाए। बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत लोग कुछ कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, बहुत कुछ ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग चीजें करते हैं। सो ये इंसान नहीं कर पा रहे हैं वो काम। ठीक है, ये चाहते हैं अपनी जो पॉसिबिलिटीज हैं उसको चेक करें, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा करें जिससे कि इस लो वाइब्रेशन से ये इंसान थोड़ा सा अपने आप को बेटर फील करा पाए, वो नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ये, दूसरा ये इंसान जो है ना रिस्क लेने में डर रहे हैं। मैंने बोला ना कि मस्कुलाइन एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत ज्यादा अपने आप को दिखाते हैं ये लोग कि हम बहुत ज्यादा रूड हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, हमारे में इमोशन नहीं है, दिखाते हैं ये, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशंस इनके अंदर होती हैं और ये इंसान डरते हैं इमोशनली लो फील करने में। ये हमेशा अपने आप को प्रैक्टिकल दिखाते हैं, बना के रखते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। मतलब ये जो लोग होते हैं ना मस्कुलाइन एनर्जीज, वो अंदर से वीक होते हैं बहुत ज़्यादा। फेमिनाइन अगर एक बार डिसाइड कर लेना कि मुझे मूव ऑन करना है या और मुझे नहीं देखना है इस इंसान की तरफ, तो बहुत आराम से मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि उनमें उतनी स्ट्रेंथ, उतनी एनर्जी होती है। मस्कुलाइन में नहीं होती है। ना वो लोग मूव ऑन कर पाते हैं, ना एक्शन ले पाते हैं, ना ही कुछ और कर पाते हैं। अपनी खुशी के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग। एक रूम में बंद होने वाली एनर्जी होती है जो कि डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी होती है, और लंबे समय तक वो एनर्जी चलती है। समझ रहे हो ना, मतलब एक रूम में बंद कर लिया, मतलब किसी से ज्यादा कनेक्ट नहीं, सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं दिखेंगे वो आपको। ठीक है, मतलब एक गुफा में अपने आप को कैद कर लेने वाली एनर्जी होती है, जहां पे कहीं नहीं दिखेंगे वो आपको। ना कोई सोशल मीडिया पे, ना कोई स्टोरी उनकी होगी, ना कोई पिक्स अपलोड होंगे, ना कुछ होगा, कहीं से आप उनके बारे में कुछ पता नहीं कर पाओगे। सो अपने आप को एक कैद करने वाली एनर्जी होती है, जहां डरते हैं वो लोग कि उनके इमोशंस को कोई ना देखे, वो जो लो फील कर रहे हैं वो किसी को ना दिखें, क्योंकि वो हमेशा ही अपने आप को बहुत स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत रूड दिखाने में उस्ताद हैं वो लोग, मतलब एक्सपर्ट हैं वो लोग। और कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी लोग, कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि उनके वीकनेस को देख ले, नहीं चाहेंगे। सो जो भी है ना, ये इंसान आपके पास रिस्क नहीं ले रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इनको पता है कि अगर ये आपके टुवर्ड्स रिस्क लिया इन्होंने, अगर एक्शन लिया इन्होंने, और अगर आपने कुछ बोल दिया इनको, तो ये जो है, जो अंदर से जो बचे हुए इंसान है ना, वो खत्म हो जाएंगे। सो इसलिए इंसान रिस्क नहीं ले रहे हैं, और रिस्क जो नहीं ले रहे हैं वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। इनको पता है कि ये रिस्क नहीं ले रहे हैं बोल के ही चीजें सही नहीं हो रही है। अगर ये एक रिस्क लें, एक बार मन बना ले कि नहीं मुझे जाना है, मुझे कॉन्टैक्ट करना है, उसके बाद का जो होगा वो देखा जाएगा, और अगर वो आते हैं तो उनको ये भी पता है कि आपने रिश्ता खत्म नहीं किया। भले आप कंफ्यूज हैं, लेकिन आपने क्लोजर नहीं दिया, आपने एनर्जी को डिस्कनेक्ट नहीं किया अभी तक। उनको पता है कि कुछ ना कुछ यहाँ से रिजल्ट निकल ही जाएगा पॉजिटिव, लेकिन फिर भी वो रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी जहां पे रिस्क लेने में डर लग रहा है इनको, और यही इनके लिए ऑब्स्टिकल है। वन मोर टाइम प्लीज। बोला ना मैंने, ये कॉन्फिडेंस की एनर्जी है जो कि नहीं है उनमें, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और जब तक मस्कुलाइन एनर्जी, जो डिसऑर्डर्ड मस्कुलाइन होती है, वो बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं। जब वो हील करते हैं या फिर हील होते हैं या फिर अवेकनिंग उनकी शुरू होती है, तभी उनमें कॉन्फिडेंस आता है। और लीडरशिप क्वालिटी, सारे क्वालिटीज उनके अंदर होंगी जरूर, लेकिन वो सब कुछ को वो सप्रेस्ड करेंगे। मतलब उस एनर्जी को, उस ब्लेसिंग्स को वो
एक्सपीरियंस नहीं करेंगे जब तक उनकी अवेकनिंग नहीं होगी या फिर जब तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। सो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी, जहां किसी से बात नहीं कर रहे हैं इंसान, बात करने में भी इनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ऐसी एनर्जी सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ये है जहां पे ये इंसान बात करने में भी इनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, जहां पे इनको लग रहा है कि क्या बोलूं, कैसे बात करूं, लोग मुझे जज करेंगे। सो एक जजमेंट वाली एनर्जी बहुत है, जहां इनको बहुत डर है कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी। स्टेबिलिटी, इनको पता है कि इनकी लाइफ की स्टेबिलिटी जो है ना, इनकी लाइफ का जो सुकून है ना, वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी है। जो स्टेबिलिटी है वो आपसे जुड़ी है, जो कनेक्शन है, ये सब कुछ को ये इंसान दाव पे लगा रहे हैं सेपरेशन को लंबा करके। सो इनको पता है कि नहीं मिलेगी स्टेबिलिटी आपके बिना, या वो खुशी नहीं मिलेगी, या फिर एक जो घर वाली फीलिंग होती है ना आपसे, कि आपके साथ जब रहते हैं तो एक घर वाली फीलिंग होती है, एक अपनापन वाली फीलिंग होती है इनको। सो ये सब कुछ ये इंसान दाव पे लगा रहे हैं, सिर्फ एक रिस्क नहीं लेके, और रिस्क लेंगे नहीं क्योंकि इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है मुझे। ठीक है, इनको पता है कि एक छोटा सा एफर्ट आपकी तरफ अगर लेंगे, सिर्फ हाई लिखना है इनको, बाकी का सब आप संभाल लोगे, इनको पता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इंसान को वो हाई लिखने की भी हिम्मत नहीं है। ठीक है, जो कि इनको लग रहा है कि रिस्क है, मतलब एक हाई सिर्फ लिखना है, बाकी तो फिर आप संभाल लोगे, इनको पता है बहुत अच्छे से। लेकिन फिर भी ये इंसान, वो भी रिस्क लेने में इंसान डर रहे हैं। समझ रहे हो कितना ज्यादा इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी इस टाइम है, जहां पे ये इंसान चाहते बहुत कुछ है। ठीक है, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, बस चाहेंगे। होप, मतलब आशा में बैठ गए कि भगवान भरोसे कि जो होगा देखा जाएगा, आप एक्शन लोगे तो लोगे, नहीं तो फिर भगवान कोई चमत्कार, कुछ मिराकल कर दें तो चीजें सही हो जाएंगी, ऐसा कुछ। स्ट्रेस की एनर्जी यहाँ पे है आउटकम में, टेंशन, आर्ग्यूमेंट एंड टर्बुलेंस। क्या ही बोलो, अंदर ये इंसान जो है ना वो घुट रहे हैं। ठीक है, अब हम इमोशंस देख रहे थे आज, डीपेस्ट इमोशंस। ये इंसान अंदर घुट रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। अब अगर आप बहुत ज़्यादा अपने स्टेटस को अपडेट करना, स्टोरीज को अपडेट करना, अपने प्रोफाइल पिक को बार बार चेंज करना, या घर के आसपास है तो बहुत सच के कहीं निकलना, अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हैं ना, तो इनका स्ट्रेस और बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इनको डर लग रहा है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं जिससे आप इनको भूल के इतने अच्छे से आप कैसे रह सकते हो, बिना इनके साथ के आप इतने खुश, इतने अच्छे से कैसे रह सकते हो। तो ये चीज़ इनको परेशान कर रही है, ये चीज़ें इनको स्ट्रेस में डाल रही है। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहो, क्योंकि आपको ये इंसान बहुत बैलेंस देखते हैं। जहां आप अपने करियर को भी बहुत अच्छे से बैलेंस करते हो, आप घर परिवार को भी बहुत अच्छे से देखने वाले एक इंसान हो, बहुत नर्चरिंग एक एनर्जी आपकी है, बहुत प्रैक्टिकल भी है एट द सेम टाइम आपकी एनर्जी। सो आप बहुत बैलेंस्ड वाले एक इंसान है, जहाँ पे आप सब चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको प्यार से ये इंसान रखे अपने पास, तो आप सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, आप सब कुछ बैलेंस करने के लिए रेडी हैं। तो ये इंसान चाहते हैं आप इनका लक हो। इनको लगता है कि आपके रहने से इनकी लाइफ में इनकी लक इनके फेवर में होती है, अबंडेंस होता है, खुशियां होती हैं, काम भी अच्छा चलता है, ऐसी एनर्जी, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं आपको अपने लाइफ में रखना, चाहे वो एज वाइफ हो, एज बिजनेस पार्टनर हो, या फिर एज कलीग हो, एज फ्रेंड हो, ये चाहते हैं अपनी लाइफ में आपको रखना। ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए, इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब आप जो हैं, या तो आप ऐसा दिखा रहे हैं अपने स्टोरीज के थ्रू, या फिर इनको घर के आसपास है तो आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप बहुत फोकस्ड अपने फाइनेंस पे हैं, आप बहुत फोकस्ड अपने घर परिवार पे हैं, आप ऐसी एक एनर्जी में हैं जहां जो भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं आप उनको नर्चर कर रहे हो, तो लोग आपके साथ खुश हैं, बस इनको छोड़ के। तो आपके फ्रेंड्स जो हैं, आपके फैमिलीज, आपके कलीग्स, आपके जो भी हैं आपके साथ जुड़े हैं, वो सब खुश हैं आपके साथ, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ही इंसान रहेंगे तो ये इंसान खुश रह सकेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी वैसी है, इसलिए। सो इनको शांति चाहिए, जो स्ट्रेस में ये है ना इंसान, इनको शांति चाहिए। और इनको शांति अगर चाहिए तो वो आपके पास मिलेगी, इनको पता है। बहुत दिन के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी इनको मिलेगी शांति, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो एक न्यू स्टार्ट वाली एनर्जी है, एक चैप्टर को खत्म करके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाली एनर्जी है। और वो ये एनर्जी है जहां पे ये इंसान डिसॉर्टेड मस्कुलाइन एनर्जी से ट्रांसफॉर्म होकर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, जहाँ पे अपनी एनर्जीज को वो बैलेंस कर रहे हैं। जो भी इस इंसान के अंदर नेगेटिविटीज थी, इनका ईगो, इनका फियर, इनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो सब कुछ धीरे धीरे चेंज हो रहा है, एक ऐसी एनर्जी है। इसलिए एक चैप्टर खत्म हो रहा है और दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब समझिए कि अगर ये इंसान के अंदर बहुत ईगो है, घमंड से भरे हुए इंसान अगर हैं, तो आपको लगता होगा कि ये इंसान कभी नहीं सुधरेंगे। ऐसा नहीं होता है। घमंड
चीज है ना वो किसी का नहीं टिका है, वो रावण का नहीं टिका तो फिर और किसी इंसान का तो टिकेगा ही नहीं। या तो लोग उसको हीलिंग करके ठीक कर लेते हैं, या फिर डिवाइन कुछ ऐसा करते हैं कि उनका घमंड ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, जैसे रावण का खत्म हुआ था, है ना। तो ये अगर आपको लगता है कि इस इंसान के अंदर बहुत घमंड है, कभी नहीं सुधरेंगे, ये जरूर सुधरेंगे और बिल्कुल सुधरेंगे, और आपकी आंखों के सामने ये सब होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपनी हीलिंग कीजिए, अपनी एनर्जीज को चेंज करने की कोशिश कीजिए। दुनिया आप नहीं सुधार सकते हैं, दुनिया को आप नहीं चेंज कर सकते हैं, चेंज आपके अंदर से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। सो हम कुछ मैसेजेस देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। और जहां तक मुझे पता है ना कि जब एक इंसान रिलेशनशिप में जब घमंड ईगो को ज्यादा रखता है ना, ईगो हाई रखता है, अपना ईगो को अपनी हाई रखता है, तो वो इंसान बहुत फियर में होता है, डर में होता है, और डर के चलते वो अपनी ईगो में रहता है, समझ रहे ना। उनको खोने का डर ज्यादा होता है। जितना आपके मन में खोने का डर नहीं होगा ना, उतना जो इंसान ईगो दिखा रहा होगा उनके अंदर ज्यादा खोने का डर होगा। वो पता नहीं अपने वो फियर को छुपाने के लिए वो ईगो दिखाते हैं अपना। मार्क कीजिएगा इस चीज को, ठीक है। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव, इनको ये जो फीलिंग है ना इस सेपरेशन की, इनको खा रहा है अंदर अंदर, ठीक है, इनको जिंदा ही खा जा रहा है। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, ये इंसान आपको सच्चाई क्यों नहीं बता पा रहे हैं। अगर इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है तो ये क्यों नहीं शेयर कर पा रहे हैं। अगर इनके मन में कुछ और चीजें हैं जो कि इनको आपको बतानी है, वो क्यों नहीं बता पा रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी में इंसान है, ठीक है। इज इट ऑल टू मच, इट इज ऑल टू मच की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। ये जो सेपरेशन खेल रहे हैं ये बहुत ज्यादा हो गया है। इनका कहना ये है, आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू। इनको ऐसा लग रहा है कि काश ये इंसान आपके साथ पूरी तरह से ऑनेस्ट रह पाते। अब दो तरह से ये चीजें हैं। एक तो इनके लाइफ में या तो कोई और इंसान थी जहाँ पे थे या थी जहाँ पे ये इंसान ने आपको चीट किया होगा, एक तो ये। दूसरा ये, इनके अंदर फीलिंग्स रहने के बावजूद भी ये आपको एक्सप्रेस नहीं किए होंगे बहुत अच्छे से जैसे करना चाहिए था, एक वो, ठीक है। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस, जो आप दोनों के बीच जो स्पार्क है ना, जो फायर है ना, वो इंटेंस है, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। सो इंटेंसिटी इनके अंदर अभी है ना, उसके चलते ही इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ आप दोनों के बीच ऐसा है जो कि कुछ अलग है, ठीक है। आई एम द मैन की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे अगेन एक मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। सो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि ये एक जेंटलमैन बने, इनके अंदर जो भी चीजें खामियां हैं उनको ये सही करें और एक जेंटलमैन की तरह ये बने, ऐसी एनर्जी। सो ये एक ऐसा स्प्रेड है जहाँ पे एक ऐसे पार्टनर है आपके जो कि बहुत ज्यादा इगोइस्टिक, बहुत अपने हिसाब से माई वे और हाई वे, सकरे हो तो रहो, नहीं सकरे तो जाओ, बार बार आपको यही बोलना। एक ऐसे इंसान जो बहुत रूड, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत इमोशनली अनअवेलेबल रहने वाले एक इंसान होंगे ये। अब ये चाहे फीमेल है चाहे मेल है, जो भी है, इनके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव है, ठीक है, इसलिए इंसान ऐसा बिहेव करते हैं। तो जो भी है, लेकिन इस इंसान के अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है और ये इंसान अब चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आई कांट टेक इट एनी मोर, और ये सेपरेशन नहीं सह सक रहे हैं, ऐसी एनर्जी जहाँ पेशेंस खत्म हो रहा है, ठीक है, पेशेंस खत्म हो रहा है, बहुत लंबा हो गया सेपरेशन, टू मच हो गया है ना। so, इसलिए इनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही हो गया है, इतना इन्होंने सोचा नहीं था इतना लंबा हो जाएगा सेपरेशन, और अब इनको लग रहा है कि भाई और नहीं हो पाएगा हमसे। कोई खत्म कर दो सेपरेशन और कोई बात करवा दो, एक ऐसी एनर्जी। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।